अस्सलाम वालेकुम। अब हम चौथी मिसाल की तरफ चले। मिसाल मैंने लिया हूँ 99x जमा 101y बराबर 499 और दूसरी मसावात है 101x जमा 99y बराबर 501। अब इससे पहले की जो तीन मिसालें हमने हल की है उन तीन मिसालों का इस मसावात के साथ में अगर मुआवजा करें तो ये एक स्पेशल टाइप की मसावात है, स्पेशलिटी है इस मसावात की। थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि मसावात 1 में x का जरीब 99 और मसावात 2 में y का जरीब 99 है। उसी तरह से मसावात 1 में y का जरीब 101 और मसावात 2 में x का जरीब कितना है, 101 है। यानी इस तरह से अगर हम लोग क्रॉस करें तो उनके जरीब हमको यकसा नजर आ रहे हैं। ये एक अलग टाइप की मसावात है, ठीक है, और इसको हल करने का तरीका भी अलग है। आम जिस तरह से हमने पहली जो तीन मिसालें देखे थे उस तरह से हम इन दोनों मसावतों को हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो अमल करना है, इस तरह की अगर आपको मसावत नजर आती है जिसमें पहली मसावत में x का जरीब दूसरी मसावत के y के जरीब से मसावी है, उसी तरह से मसावत 2 में x का जरीब और मसावत 1 में y का जरीब मसावी है, इस तरह से अगर नजर आता है आपको तो कुछ न करते हुए सीधे शुरू करेंगे हम लोग मसावात 1 और 2 की जमा करने पर। 1 और 2 की क्या करने पर, जमा करने पर। मसावात 1 और 2 को जमा करेंगे तो मिलेगा हमको 99x जमा 101y बराबर 499। दूसरी मसावात है 101x जमा 99y बराबर 501। ये दोनों मसावातों को क्या करना है, हमें जमा करना है। तो इसको जमा करेंगे, ठीक है। x के जरीब को जमा करेंगे, 9 और 1 10 का सिफर हसीला 1, 9 और 1 10 का सिफर हसीला 1, 1 और 1 2, 200x जमा ये होगा टोटल 200y बराबर ये दोनों की जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 1000, ठीक है। अब इसके बाद में अगर आदात के ऊपर गौर करें, x और y का जरीब तो मसावी है और जो जरीब है उस जरीब से दाहिनी जानिब का जो मुस्तकिल रुकन है 1000 उसको पूरी क्या हो रही है, तकसीम हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस मसावात को 200 से तकसीम करेंगे। तो मसावात को 200 से तकसीम करने पर क्या मिलेगा हमको, 200x बटे 200 जमा 200y बटे 200 बराबर 1000 बटे 200। पूरी मसावात को 200 से क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। फिर ये 200 के साथ में ये 200 कट जाएगा, ये 200 के साथ में ये 200 कट जाएगा, 200 1 का 200, 200 5 से मुख्तसर होगा, 200 पंजे 1000। तो मसावात मिलेगी हमको x जमा y बराबर कितना होगा, ये 5। ये हो जाएगी तुमको मसावात नंबर 3, उसको नंबर देंगे मसावात नंबर 3। अब जिस तरह से हमने जमा का अमल किए उसी तरह से हम क्या करेंगे कि मसावात 2 में से 1 को तफरीक करेंगे, क्योंकि यहां पर मसावात 2 में x का जरीब जो है वो कैसा है, बड़ा है बनिस्बत मसावात 1 के x के जरीब के, बराबर है। इसलिए हम क्या करेंगे, मसावात 2 में से मसावात 1 को तफरीक करेंगे। x का जो जरीब बड़ा होगा वो बड़े जरीब में से छोटे जरीब वाली मसावात को क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तो मसावात 2 में से 1 को क्या करेंगे, तफरीक करने पर मसावात मिलेगी मुझे 101x जमा 99y बराबर 501। दूसरी मसावात है 99x जमा 101y बराबर 499, ठीक है। अब इसको हम तफरीक करेंगे। तफरीक का उसूल आप लोगों को पता है कि तफरीक के उसूल में नीचे की जो मसावात होगी उसकी अलामतें क्या करना है, हमको बदलना है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर 99x है वो हो जाएगा नफी 99x, यहाँ पर जमा 101 है वो हो जाएगा नफी 101, यहाँ पर जमा 499 है वो हो जाएगा नफी 499। अब तफरीक का अमल करेंगे, 101 नफी 99
कितना आएगा ये 2x। ठीक है, फिर 99y नफी 101y, तो 99 नफी 101। ठीक है, यहाँ पर 99 को जमा की अलामत है, 101 को नफी की अलामत है ना। कौन सा अमल करेंगे, यहाँ पर अलग अलग अलामतें नजर आ रही, तफरीक का अमल होगा। तफरीक का अमल करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, और उसके बाद में बड़े अदद की अलामत, बड़ा अदद 101 है, उसमें नफी की अलामत है। जवाब आएगा नफी 2y बराबर 501 में से 499 को नफी करेंगे, जवाब कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर जो मसावत मिली हमें 2x नफी 2y बराबर 2, यहाँ पर भी x और y का जरीब यकसा है, और उसी जरीब से जो है दाहिनी जानिब के मुस्तकिल रुकनों को पूरी क्या होती है, तकसीम होती है। इसलिए मसावत को 2 से क्या करेंगे हम, तकसीम करने पर क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2x बटे 2 नफी 2y बटे 2 बराबर 2 बटे 2। ठीक है, फिर इसको मुख्तसर करो, 2 1 का 2, 2 1 का 2 कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2 कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 1 का 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर x नफी y बराबर कितना 1। ये हो जाएगी मेरी मसावत नंबर 4। तो इस तरह से आप लोगों को मसावत 3 और मसावत 4 ये 2 मसावतें हल हो मिल गई। ठीक है, अब इन दोनों मसावतों को जमा करेंगे। मसावत 3 और 4 को क्या करने पर, जमा करने पर क्या मिलेगा, मसावत 3 x जमा y बराबर 5, और दूसरी मसावत x नफी y बराबर 1। जब भी तुमको मसावत 3 और 4 मिले, इस तरह की मिसाल में मसावत 3 और 4 मिल गई, तो वहां पर मसावत 3 और 4 की क्या करना है, हमेशा जमा ही करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो x जमा x 2x, अब जमा का अमल हो रहा है यहाँ पर, इसलिए अलामत कोई तब्दील नहीं होगी, डायरेक्ट हम जमा करेंगे, सीधे जमा करेंगे। x जमा x 2x, y नफी y इसका इखराज होगा बराबर 5 जमा 1 6, और इस तरह से x की कीमत मिलेगी 6। यहाँ पर 2 ज़रब में है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो तकसीम में आएगा ये, फिर 2 1 का 2, 2 तिया 6, और इस तरह से x की कीमत कितनी मिलेगी 3। ठीक है, अब ये x बराबर 3 मसावत 3 या फिर मसावत 4, इन दोनों मसावतों में से कोई भी एक मसावत में रखेंगे। तो x बराबर 3 मैं रखता हूं, x बराबर 3 मसावत 3 में रखने पर, कहां पर रखने पर, 3 में रखने पर मसावत 3 है x जमा y बराबर 5, उसमें x की कीमत है 3 जमा y बराबर 5, और इसलिए y बराबर 5 जमा 3 है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो नफी 3, और 5 में से 3 को नफी किए कितना आएगा 2, तो y बराबर कितना मिला 2 मिला। और इसलिए दी हुई मसावातों का हल मसावत x और y में है, बराबर x की कीमत आएगी 3 और y की कीमत आएगी 2। तो इस तरह से ये एक मखसूस किस्म की मिसाल है। आप लोग 1-2-3 मरतबा इसकी मश्क करेंगे, और इस तरह की मश्क 1.1 में, सबक नंबर 1 के मश्क 1.1 में कुछ मिसालें एक्स्ट्रा कुछ दी गई है, आप लोग जो है उसको हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।